Should I do a photography course or not? It should be full-time or part-time. Is it worth learning at this cost? फोटोग्राफी कोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसको हमको कभी करना चाहिए। अगर फोटोग्राफी कोर्स हम कर रहे हैं तो इसको फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें, इस सब के बारे में हम आज बात करेंगे। बट उसके पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने ये टॉपिक आज क्यों चूज़ किया। वेलकम टू माई चैनल, माय नेम इज़ गौरव मदन एंड आई एम अ वेडिंग एंड कमर्शियल फोटोग्राफर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। इन 2007 आई स्टार्टेड माई कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स आफ्टर 10th। ये कोर्स 4 साल का था बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें 6 साल लगे बिकॉज ऑफ माई 2 ड्रॉप्स। जो मैंने फर्स्ट ईयर में एक ड्रॉप था और एक ड्रॉप सेकेंड ईयर में था। सो एट द टाइम ऑफ कॉलेज हमारे कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप था। हम लोग कई बार अराउंड नियर बाय मुंबई हम लोग गए थे घूमने के लिए। और वहाँ पे मतलब मैंने एक बंदे को नोटिस किया कि ही वॉज ट्राइंग टू टेक सम फोटोज़ कि मतलब वो कोई अलग अलग एंगल से शूट कर रहा था। तो आई वॉज लाइक वंडरिंग कि ये मतलब एग्जैक्टली कर क्या रहा है, बिकॉज एट दैट टाइम मुझे फोटोग्राफी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। जब उसको पूछा कि व्हाट ही इज़ एग्जैक्टली डूइंग तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखे उसके, तो आई फेल्ट क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो डूइंग मोबाइल फोटोग्राफी वॉज क्वाइट फन। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने वो कंटिन्यू किया। एंड अबाउट माई कॉलेज, तो उस साल मुझे ड्रॉप लगा एंड आई एक्चुअली गॉट 1 फुल ईयर जहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं था। आई वॉज सिटिंग एट होम। सो फॉर दैट 6 months आई डिसाइडेड टू स्टडी फॉर माई सब्जेक्ट्स एंड फिर मुझे लगा कि ऑब्वियसली ये क्लियर हो जाएंगे। तो रिमेनिंग 6 months मैंने सोचा कि आई शुड डू समथिंग एंड आई थॉट अबाउट डूइंग सम जॉब। और मुझे कहीं पर एज अ फोटोशॉप ऑपरेटर, सो एज अ डिज़ाइनर मुझे एक जॉब मिल गया एंड आई हैव डन दैट फॉर 6 months। सो आई स्टार्टेड माई कॉलेज अगेन and now I have some goal that I have to complete my computer diploma as soon as possible and I have to do some photography course। so ये मेरे दिमाग में था और मैंने बहुत अच्छे तरीके से मेरा कंप्यूटर डिप्लोमा कंप्लीट किया एंड देन आई डिसाइडेड टू गो एट जीजे स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो तभी मैंने फोटोग्राफी कोर्स करने का प्लान किया एंड आई टेकन एडमिशन इन जीजे स्कूल ऑफ आर्ट्स। वहाँ पे मेरी थियरी एग्ज़ाम हुई बट आफ्टर दैट आई गॉट रिजेक्टेड। उसके बाद इंटरव्यू का पार्ट होता है, वो मुझे करने नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई इट अगेन नेक्स्ट ईयर। बट अभी नेक्स्ट ईयर मुझे अगर वापस कोर्स के लिए एडमिशन लेना है तो आई हैव ऑलमोस्ट 1 year टू डू समथिंग विद दैट। तो मैंने वापस सोचा कि मुझे कुछ जॉब करना चाहिए या एटलीस्ट आई शुड डू समथिंग रिगार्डिंग फोटोग्राफी, कि मुझे कुछ कुछ नॉलेज आए या फिर उसके रिगार्डिंग मैं कुछ एक्सपीरियंस कर सकूँ या फिर अपना पोर्टफोलियो बना सकूँ। इन दैट पीरियड आई गॉट जॉब इन माई फ्रेंड सर्कल। तो वहाँ पे मैंने एज एन इवेंट फोटोग्राफर आई हैव डन फूड शूट्स, आई हैव डन प्रोडक्ट फोटोग्राफी। तो वो सारा एक्सपीरियंस मुझे 1 साल में मिला। और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे मतलब लाइक एडिटिंग एंड लाइक वीडियो एडिटिंग एंड फोटोशॉप एडिटिंग, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे की वाइल आई वॉज डूइंग जॉब। तो फिर मैंने नेक्स्ट ईयर वापस अप्लाई किया एंड एट दैट टाइम आई गॉट सेलेक्टेड। तो दैट वॉज एन क्वाइट गुड अचीवमेंट फॉर मी कि मतलब जे स्कूल ऑफ आर्ट्स जैसे इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन मिल गया। सो दैट वाज अ पार्ट टाइम कोर्स। सो देयर नो वन वाज गोइंग टू टीच यू फ्रॉम बेसिक्स। तो वहाँ पे भी हमको जो नॉलेज मिला वो बहुत ही मेरे हिसाब से मतलब एज इट वाज अ पार्ट टाइम तो बहुत कम था। सो बहुत ही कम पीरियड हमने कॉलेज में स्पेंड किया। बट उसके अलावा हमने मतलब बहुत सारे असाइनमेंट्स किए थे। सो दैट वाज क्वाइट बेनिफिट फॉर मी बट what I was expecting उतना मुझे नहीं मिला। So now we are coming to the point about this topic, this video, what I'm making for। तो basically ये है कि that time I was like after completing my 1 year of JJ School of Arts photography course, I thought that I was an experienced photographer, but मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें like technical things are missing, और I felt that technical things are missing, and that is the reason I have took this this topic to discuss, to talk about it. So I will tell you some advantages of this, the important advantages. So the very first thing is that you have a mentor to talk with and to discuss your doubts, क्योंकि हमको
टेक्निकल चीज़ें हैं तो हमको बहुत सारे डाउट्स होंगे, यू हैव टू लर्न कैमरा अबाउट द थिंग्स अबाउट कैमरा, सो यू शुड हैव नॉलेज। तो उसके लिए अगर आपके पास कुछ डाउट्स है तो आप इजीली वहाँ पे आपके मेंटर को पूछ सकते हो, वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके पास मेंटर है और जो भी आपके डाउट्स हैं वो इमीडिएटली क्लियर होंगे। इट्स नॉट लाइक यू आर वॉचिंग एन यूट्यूब चैनल और आपको कहीं पर कमेंट करके आपको बताना है कि शुड आई डू दिस और नॉट, या फिर आपको किसी दोस्त के पास जाके पूछना है। सो बेसिकली दिस विल टेक टाइम, इफ़ यू आर नॉट डूइंग कोर्स इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, टू लर्न। सो दैट इज़ वन पार्ट। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव अ स्टूडियो स्पेस। तो जहाँ पर भी आप फोटोग्राफी कोर्स कर रहे हो, सो दे आर प्रोवाइडिंग यू अ स्पेस वेयर यू कैन शूट, यू हैव इक्विपमेंट्स लाइक लाइट्स, स्टूडियो लाइट्स है आपके पास, या फिर जहाँ पर भी आप फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर सिनेमाटोग्राफी अगर आप सीख रहे हो तो वहाँ पर वो लाइट्स, बहुत सारे लाइट्स अवेलेबल होते हैं। सो यू कैन चेक दैट ब्रांड्स, डिफरेंट ब्रांड्स। सो मतलब आपको उसके बारे में बहुत डिटेल में पता चलता है, बहुत ही टेक्निकल चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर यूजिंग लाइट तो उसमें लाइट इंटेंसिटी कैसे हैंडल करे, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सॉल्व कर पाए, अगर कैमरे में कुछ एरर्स है तो उसको कैसे सॉल्व कर पाए। तो ये सारी बहुत सारी डिटेल चीज़ें होती हैं जो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फोटोग्राफर के लिए। इफ़ ही इज़ डूइंग एज अ करियर या फिर एज अ प्रोफेशन, ही इज़ लाइक इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस करने मिलती है। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिकल वर्क। आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क बहुत सारा करने मिलेगा। इट कुड बी फूड फोटोग्राफी, इट कुड बी प्रोडक्ट शूट, और इट कुड बी फैशन शूट। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है और आपको प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए मिलता है। एंड एज यू हैव फ्रेंड सर्कल्स ओवर देयर, सो यू कैन एक्सपेरिमेंट डिफरेंट थिंग्स विथ डिफरेंट आइडियाज़ ओवर देयर। और इसी की वजह से आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, which is very important when you are going for some job or you want to assist some photographer। तो ये बहुत ज़्यादा important है, आपका एक्सपीरियंस होना, आपका पोर्टफोलियो बहुत important है। तो ये वहाँ पे बनने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। दैट इज़ एन एडवांटेज ऑब्वियसली ऑफ डूइंग अ कोर्स। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ असाइनमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है when you're doing photography course, because you have a group of friends that can go somewhere and explore your photography skills। कोर्स के दौरान सीख तो लेते हैं कि what could be the settings, बट हम लोग जब भी बाहर उसको एक्सप्लोर करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में हम लोग, बहुत से लोग नेचर में ही उसको एक्सप्लोर करते हैं कि हाउ टू यूज़ सेटिंग्स एंड दिस थिंग्स। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको असाइनमेंट बहुत सारे मिलते हैं वहाँ पे। असाइनमेंट करने का मज़ा और भी अलग है, तो वो एक अच्छी बात है। एंड द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिव्यू। आप असाइनमेंट तो कर लेते हो, उसके बाद आपको यू हैव टू शो दैट असाइनमेंट टू योर मेंटर एंड देन ही विल रिव्यू योर वर्क। सो फोटोग्राफी स्किल्स आपके इम्प्रूव होंगे उसकी वजह से, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज़ वन थिंग, बट हमको उसमें काम करके किसी मेंटर का रिव्यू मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी रिव्यू के साथ हम लोग फोटोग्राफी स्किल्स हम अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस आर दी 5 मेजर थिंग्स दैट मेजर एडवांटेजेस दैट you get when you're doing photography course. Doing a practical work, having an access to your studio space to work and experiment, getting assignments done, getting reviews from your mentor, ये सारी चीज़ें आपको 1 या 2 साल में मैक्सिमम मिल जाती है, और वो भी पूरे डिटेल्स के साथ। और उसको आप खुद भी अपने अपने तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। यू कैन डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स व्हेन यू आर डूइंग अ कोर्स। अब इसी बात को हम अगर ऐसे लेंगे कि हम जब भी फोटोग्राफी कोर्स नहीं कर रहे, तो इसी सारी चीज़ को हमको बहुत टाइम लग सकता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने कहा कि मैं एक्सपीरियंस फोटोग्राफ़र था, बट at that time I felt that I should have done a photography course where I should get everything in details to know, क्योंकि that is an important part कि आपको अगर एज एन करियर या फिर एज अ प्रोफेशन आप आगे जा रहे हो, तो ये सारी डिटेल्स आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर ये आप कोर्स नहीं कर रहे हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग कि फ़ोटोग्राफी कोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम ये बात करते हैं कि ये हमको एग्जैक्टली कभी करना चाहिए, और इसको पार्ट टाइम करें या फुल टाइम। सो दिस इज़ वेरी सिंपल।
अगर आपकी एज 20 और 25 के बीच में है तो यू शुड डेफिनेटली डू अ फोटोग्राफी कोर्स ऑफ 1 to 2 years एट लीस्ट, और उसके बाद ही आप आगे बढ़े, क्योंकि दैट इज़ एन प्रॉपर एज जहाँ पे आप आप टाइम दे सकते हो नॉलेज गेन करने में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपकी लाइफ में जितना जल्दी आप नॉलेज ले सको और जितना ज़्यादा ले सको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ये सोचने में कि मैं फ़ोटोग्राफी कोर्स करूँ या ना करूँ, I will prefer that you should definitely do photography course if you are taking this as an career or if you're taking this as an as a profession। क्योंकि अगर आप फैशन फोटोग्राफी या कमर्शियल फ़ोटोग्राफी में जा रहे हो, स्टूडियो के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कमर्शियल में बहुत सारी चीज़ें स्टूडियो में ही आती है। एंड अबाउट लाइटिंग्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली फ़ोटोग्राफी है, लाइटिंग इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, बट फॉर कमर्शियल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर हम कहीं पर इवेंट शूट कर रहे हैं या फिर वेडिंग शूट कर रहे हैं, वेडिंग भी आजकल बहुत हो रही है और उसका भी प्रोफेशन दैट लेवल इज़ टू मच, बट वहाँ पे आपको लाइटिंग की ऑब्वियसली ज़रूरत होगी, बट दैट इज़ एन इवेंट पार्ट। और कमर्शियल इज़ टोटली टेक्निकल पार्ट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इसके लिए मैं तो प्रेफर करूँगा कि यू शुड डेफिनेटली डू दिस फोटोग्राफी कोर्स इफ़ यू आर बिटवीन 20 to 25, बट एटलीस्ट टिल यू आर 28 यू कैन ऑल्सो डू दिस फुल टाइम कोर्स। बट 28 या 30 के बाद आप सोच रहे हो, मतलब तभी आपको इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपने किसी आपके दोस्त को देखा जो फोटोग्राफी कोर्स कर रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट इफ़ यू वांट टू डू फुल टाइम कोर्स और नॉट। बट आई विल प्रेफर दैट ऑब्वियसली दैट इज़ द time where you start earning. So while earning, if it is possible that you can do a full-time course, then it is better, and if not possible then you should at least do a part-time course to gain a basic knowledge। अभी नॉर्मली कैसे बेसिक एंड एडवांस फोटोग्राफी कोर्सेज तो बहुत सारी जगह पर है, सो एटलीस्ट यू शुड गेन दैट नॉलेज फॉर फोटोग्राफी। एंड इफ़ यू एज इज़ अबाउट 30, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप पार्ट टाइम कोर्स एटलीस्ट करें, या फिर इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल आप किसी फोटोग्राफर को असिस्ट करें एटलीस्ट फॉर 6 months और 1 year, क्योंकि ये वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको सीखने के लिए टेक्निकल चीज़ें। और उसी के साथ आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो या फिर खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपके पास कैमरा है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, और उसी के साथ ये आपको हेल्प करेगा पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए फॉर योर कमिंग प्रोजेक्ट्स, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग सम जॉब। अगर आपको एज अ प्रोफेशन स्टार्ट करना है, मैंने उसके लिए पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया कि आपको फ़ोटोग्राफी बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है या फिर एज अ प्रोफेशन आप फ़ोटोग्राफी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। इस वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स यू कैन कमेंट बिलो। अगर आपको ऐसे ही कुछ फोटोग्राफी के वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।